अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास बच्चे कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटा, मैंने आपको रीडिंग दी थी चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, 2 पेजेस हमने कल कर लिए थे, तो अगले 2 पेज आपने रीडिंग करनी थी। सब बच्चों ने की है ना रीडिंग? अच्छा बेटा, आज हम करेंगे इस चैप्टर का खुलासा। मिर्ज़ा और ज़ाहिरदार बेग और कलीम। ठीक है, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, इन दोनों की जो बातचीत हुई, ठीक है, उसका हमने खुलासा लिखना है। खुलासा मैं आपको ऑन वर्ड्स भी बता देती हूँ थोड़ा सा, कि इसमें मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जो हैं वो ख़ुद को बहुत अमीर कबीर और बहुत खाते पीते घराने से शो करते हैं, और कलीम जो है उनका दोस्त, वो उनकी बातों में आ जाता है। और जब वो उनसे मिलने, घर वालों से नाराज़ होकर एक रात के लिए उनसे मिलने जाता है कि मैं उनके पास रहूँगा, वो इतने अच्छे इंसान हैं, तो फिर उन पर मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग की जो है वो हकीकत खुलती है, कैसे उनके घर में फाके चल रहे होते हैं और किस कंडीशन में वो रह रहे होते हैं, और उन्होंने उनको मस्जिद में रात ठहराया हुआ होता है। ठीक है, तो ये खुलासा आप लोगों ने बच्चे आज दस्तक के ऊपर राइट करना है, यही आपका होमवर्क है। साथ में हम MCQs करते हैं। ठीक है, तो लेकिन खुलासा लिखते हुए मैंने पहले भी जितने असबाक हमने पढ़े हैं उनमें मैंने बताया कि आपने चैप्टर का नाम और साथ में राइटर का नाम भी लिखना है हर सूरत। ठीक है, खुलासा स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि हमने कल की एक्सरसाइज जो पिछले चैप्टर की थी 4 की, उसमें बताया था कि खुलासा लिखने का, मजमून लिखने का तरीका ये है कि आप चैप्टर का नाम और राइटर का नाम भी साथ में लिखें। ठीक है, अच्छा बेटा, खुलासा लिखने के बाद आपने ये MCQs निशान लगा लें, ये मैंने हाईलाइट किए हैं। देखें, पहला जो है दुरुस्त जवाब का इंतखाब हमने करना है। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को जिस मस्जिद में ठहराया वो थी कहाँ? कैसी थी मस्जिद वो? वीरान और वहशतनाक। देखें, जहाँ वो रहता था वहाँ की मस्जिद भी खौफनाक थी, वीरान थी, कोई चरिंद परिंद इंसान वहाँ पे नहीं था, और मिर्ज़ा ने जो है कलीम को उस मस्जिद में ठहराया। ठीक है, दूसरा हमारा MCQs है। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को बताया कि आज उनकी बीवी है शदीद अलील। अलील कहते हैं बीमार को। ठीक है, उनकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार है। ठीक है, तीसरे MCQs पे आ जाएं। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कहा कि आपको मेरी निस्बत सखन साजी का एहतमाल होना है। ठीक है, तो ये कैसी बात है? गुस्से की बात है, तज्जुब की, तशवीश की, कि हैरानी की? तो उन्होंने वहाँ पे है कि सख्त तज्जुब की बात है। मिर्ज़ा कलीम के लिए जो है मिर्ज़ा की बात सख्त तज्जुब की बात है। चौथे MCQs पे आ जाए बेटा। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने बुने हुए चने कलीम को बता कर खिलाए। चने जो बुने हुए थे, जो खाना उन्होंने खिलाया, तो वो घी की तली हुई दाल थी। ठीक है, घी में तली हुई दाल, जो चने कहकर उन्होंने कलीम को खिला दिए। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जो चने लेकर आए थे वो थे 2-3 मुट्ठी। ठीक है, मतलब कि सिर्फ कलीम के खाने के बराबर ही थे वो चने। 2-3 मुट्ठी वो चने थे जो मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने उनको खिलाए। कलीम के पीछे जो शख्स भागा उसका नाम क्या था? उसका नाम अब देखें, उसका नाम था मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग। ठीक है, ये हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए बेटा, और साथ में खुलासा आप लोगों ने लिखना है 7 क्लास अच्छे से, और साथ में याद भी करते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ा थोड़ा काम मिल रहा है बेटा उसको याद भी करते रहें। आपके पेपर्स भी होंगे इंशाल्लाह, और साथ में आपने ये काम अच्छे से राइट भी करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।